Hello students, today we are going to start trigonometry chapter 8 of class 10th NCERT. ये मैथ्स का एक ब्रांच है जो कि क्लास 10th से स्टार्ट हो जाता है. क्लास 10th में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब करवाया जाएगा. देन क्लास 11 12th जो है वो इसी पर बेस्ड होता है. बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड होगा. क्लास 12th तो ऑलरेडी बहुत चैप्टर्स हैं उसमें, जैसे कि कैलकुलस वाला पार्ट हो गया या अलजेब्रा हो गया, इंटीग्रेशन हो गया. उन सब में जो सम्स होंगे वो ट्रिगो पर ही बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो उस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत अच्छे से आप लोग कीजिए ताकि आगे जो है प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, होता क्या है ये. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्री फॉर क्या हो जाएगा ये, ट्राइंगल्स, ग्रीक वर्ड है ये, गोनो. ठीक है, इसका हो जाएगा एंगल्स और साइड्स, एंड मेट्री फॉर मेजरमेंट. यानी कि किसी भी ट्राइंगल में, बट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेती हूँ. ए बी सी, दिस एंगल 90 डिग्री. राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये, ट्राइंगल ABC, where angle B is 90 degree and both angles are acute angles. ठीक है, एंगल C भी acute हो जाएगा और एंगल A जो है वो भी acute एंगल होगा. acute एंगल मीन्स 0 to 90 के बीच में एंगल्स लाई करेंगे. ठीक है, तो एंगल्स एंड साइड्स इनका जो रेशियो होता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री. रिलेशनशिप between angles acute angles, between acute angles and sides. ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन जो है ट्रिगोनोमेट्री का वो यही है, रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्यूट एंगल्स एंड साइड्स. तो ये जो रिलेशनशिप होता है वही होता है ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी. तो अब देखते हैं कैसे कैसे हम रिलेशंस शो करेंगे. तो यहाँ पर देखिए टू एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल C एंड एंगल A. ठीक है, लेट से एंगल C इज थीटा. इस सिंबल को हम थीटा बोलते हैं. अभी आगे ऐसे ही टर्म्स आएंगे, जैसे एंगल्स लेते हैं तो एंगल्स को ऐसे ही लेंगे, थीटा, बीटा, अल्फा, ऐसे ही होता है. यहाँ मैं बता रही हूँ, अल्फा हो गया, बीटा, गामा, थीटा, या फिर फाई, या फिर साई. ठीक है, तो ये सभी टर्म्स होते हैं. बट अभी क्लास 10th में क्या है, थीटा इंपॉर्टेंट है, थीटा ही यूज कर रहे हैं. चैप्टर 8 और 9 में मोस्टली थीटा ही यूज है. हार्डली 1-2 क्वेश्चन में इनमें से कोई भी सिंबल यूज करेंगे, अदरवाइज क्या है, थीटा ज्यादा यूज करते हैं. तो यहाँ पर एंगल C को क्या ले रहे हैं हम, थीटा. तो देखते हैं कि किस तरह का रिलेशन बनाएगा. ये थीटा हो गया एंड ये 3 साइड्स हो गए ट्राइंगल के. सबसे पहला चीज जो है वो क्या है कि किसी भी एंगल को जब यहाँ पर थीटा ले रहे हैं हम, तो थीटा एंगल के लिए इसका जो अपोजिट साइड होगा, फॉर थीटा अपोजिट साइड क्या हो गया, AB. सो AB इज परपेंडिकुलर. ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कैपिटल B से मैं डिनोट कर रही हूं, एंड BC जो है वो हो जाएगा बेस. ठीक है, और 90 के जो अपोजिट साइड है, 90 का जो अपोजिट साइड है AC, वो हो जाएगा हाइपोटेनस. ये हो गया बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस. अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा. तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है साइन, मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ इसका, साइन ऑफ एंगल C. ठीक है, साइन ऑफ एंगल C, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन C. ठीक है, साइन C इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट.
ट्रिगोनोमेट्री का सबसे फर्स्ट रेशियो जो बनता है वो यही है, साइन सी इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब यहाँ पर साइन और सी ये प्रोडक्ट नहीं है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जस्ट एक रेशियो है जिसको डिनोट करते हैं साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है कोसाइन ऑफ एंगल सी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कॉस सी इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो नेक्स्ट रेशियो, इसके बाद हो जाता है टेंजेंट ऑफ एंगल सी, शॉर्ट फॉर्म टेन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है, जैसे साइन हो गया, कोसाइन, टेंजेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट है, मेन जो है वो यही तीन है। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल लेंगे, साइन का हो जाता है कोसाइन, कोसाइन कॉसेक हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉसेक ऑफ एंगल सी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कॉसेक सी इज इक्वल टू, कॉसेक सी को हम 1 अपॉन साइन सी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉसेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ऑब्वियसली 1 अपॉन साइन सी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला को क्या करते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है आपको, एच अपॉन पी। ठीक है, तो कॉसेक सी का जो फॉर्मूला हो गया वो डायरेक्ट एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ कोसाइन, कोसाइन का हो जाएगा सेक ऑफ एंगल सी। ठीक है, सेक ऑफ एंगल सी, इसको लिख सकते हैं सेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सी, कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, ये सेक का हो गया। नाउ कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म कॉट सी इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन सी। टेन का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेक, यहाँ पर सेकेंड लिख सकते हो आप, वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दी हूँ सेकेंड ऑफ एंगल सी, सेकेंड ऑफ एंगल सी, शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हो गया, कोटेंजेंट हो गया। ये 6 रेशियोज होते हैं बिटवीन एंगल एंड साइड्स। स्टार्टिंग में यही है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। ये तो था एंगल सी, अब अगर एंगल ए लेते हैं, ठीक है, इसी फिगर में मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एज इट इज ये बी रहेगा 90 डिग्री, एंगल सी एंड एंगल ए। नाउ वी टेक एंगल ए। ठीक है, अब एंगल ए ले रहे हैं, तो जब एंगल ए लेंगे तो इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये चीज ध्यान देना है बस, जब भी हम एंगल लेंगे, जो भी एंगल ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड, उसके जस्ट सामने वाला जो साइड है उसको परपेंडिकुलर लेते हैं, और जिस साइड से वो जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा बेस। एंड हाइपोटेनस फिक्स है, 90 के अपोजिट साइड को हमेशा ही हाइपोटेनस से हम डिनोट करते हैं, मतलब हाइपोटेनस ही होता है। परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला साइड, एंड दिस साइड इज बेस, एंड 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर। अब साइन ए अगर लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम होगा, फॉर्मूला एक्चुअली सेम ही होता है। यहाँ पर सी की जगह क्या लिखेंगे, ए, साइन ए पी बाई एच, कॉस ए बी बाई एच, टेन ए पी बाई बी, सेम ही होगा। वो जब एंगल लिखते हैं, जैसे अभी यहाँ तो मैं सी लिखी हूँ ना, और सी को थीटा ली हूँ, तो यहाँ आप थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, तो एंगल को हम थीटा से यहाँ डिनोट कर सकते हैं अगर गिवन है थीटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट
ये नोट डाउन आप लोग कर लो। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ। A B C, B 90 हो गया, C ये थीटा हो गया, ठीक है। और इसमें गिवन है 3 and 5, यहाँ पर वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर 3 है और जो ये हाइपोटेनस है वो 5 है। तो यहाँ आएगा क्वेश्चन, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या मिसिंग है। बीसी नहीं गिवन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है एंड हाइपोटेनस गिवन है। तो हमें पहले बेस फाइंड करना है, ठीक है। तीनों ही साइड का वैल्यू हमें पहले मालूम होना चाहिए, देन फिर रेशियोज फाइंड करेंगे। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, जो आपने क्लास 6, 7, 8 में किया होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ वैसे। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस जब निकालना हो तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ पी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड बी फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। इन तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जैसे 2 थिंग्स गिवन होंगे, 2 साइड्स गिवन है, रेस्ट जो 1 साइड रह गया उसे फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बेस, बीसी निकालना है। सो बेस का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड वाला। सो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है 5 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस 9 16 4। सो बीसी इज 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों साइड्स को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। मतलब 2 तो गिवन ही होगा, जो तीसरा साइड होगा वो फाइंड कर लेते हैं। अब आते हैं रेशियो पर। सबसे फर्स्ट रेशियो क्या था, साइन थीटा। सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है, 3/5। दिस इज द आंसर, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा फाइंड करेंगे, b/h, बेस इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5। नाउ टेन थीटा क्या हो जाएगा, p/b, p इज 3 एंड b इज 4। नेक्स्ट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। डायरेक्ट आप इस वैल्यू को भी अपोजिट कर सकते हो, 5/3। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 5/4। नाउ कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 4/3। तो इस तरीके से जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। ये 6 जो है रेशियोज वो ऐसे फाइंड करते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, डायग्राम भी गिवन होता है, 2 साइड्स गिवन होंगे और आपको तीसरा साइड फाइंड करके फिर सभी रेशियोज आपको फाइंड करके बताना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रिक मैं बताती हूँ, इसे लर्न कैसे करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये रेशियोज वाले, वो कैसे लर्न करते हैं। वैसे तो 2 या 3 क्वेश्चंस करोगे आप लोग तो अपने आप ही याद हो जाता है, बट फिर भी एक सिंपल ट्रिक होता है जो बिगनर्स के लिए इजी होगा। देखो
पंडित बद्री प्रसाद, बहुत फनी है बट इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार इस चीज को ध्यान में रखोगे तो पूरा फॉर्मूला ही याद हो जाएगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, H फॉर हर, B फॉर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। सोना, S फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर तोले। तो ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब मैं बता रही हूँ क्या रिलेशन है इसमें। P अपॉन H, B अपॉन H एंड P अपॉन B। S फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर टेन, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। ओके, तो यही एक ट्रिक है जो कि बहुत इजीली याद कर लेते हैं बच्चे। बस सिर्फ एक ये स्टेटमेंट याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। ये लिखने से ये 3 रेशियो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे और बाकी जो 3 है वो रेसिप्रोकल है। किसका कौन रेसिप्रोकल है ये आपको मालूम ही चल गया होगा। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं जिसका सम जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब जो है वो रेशियो वो देखते हैं। फर्स्ट होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 minus theta is equal to cot theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta. Sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. तो यहाँ एक चीज देख रहे हैं, साइन का अपोजिट जो हो रहा है यहाँ पर कॉस है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, ठीक है। इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेशियो है वो देखते हैं। इससे रिलेटेड सम्स करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो कुछ आइडेंटिटीज है। सम आइडेंटिटीज में देखते हैं। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटीज और डिराइव कर सकते हैं हम लोग। कैसे होगा वो देखिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते लेफ्ट साइड और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये भी फॉर्म हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक आइडेंटिटी से क्या हो गया, 2 और आइडेंटिटी हमारे पास आ गया और टोटल 3 आइडेंटिटीज बन गए 1 आइडेंटिटी से। सेकेंड होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां भी कर सकते हैं हम, इससे नेक्स्ट आइडेंटिटी बना सकते हैं। इधर लिख देती हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट साइड मूव करवा देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नहीं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो मेन ये 3 आइडेंटिटीज हैं, जिससे 4 आइडेंटिटीज और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। टोटल 7 आइडेंटिटी हो गया। मेन 3 आइडेंटिटी आप लोग को लर्न करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
sec square theta is equal to 1 plus tan square theta and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कि प्रूव दैट करने हैं आपको. बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है आपको प्रूव करके. ठीक है, तो वो सब अभी क्वेश्चंस जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप कॉन्सेप्ट देख लो. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. लास्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा एंड 90 डिग्री. थीटा एंड 90 डिग्री का जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यानी कि वैल्यूज देखेंगे हम. क्या क्या होगा वैल्यूज. सपोज यहाँ पर मैं 2 लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिसमें ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. जब आपने छोटी क्लास में ग्राफ किए होंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये क्या होता है 90 डिग्री हो गया. तो अभी क्लास 10th में आपको 0 से लेकर 90 यहाँ तक ही जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो लाई करता है और इसके डिफरेंट वैल्यूज हमें फाइंड करने होंगे. फाइंड नहीं मतलब वैल्यूज तो गिवन होते हैं वो आपको लर्न करना होगा और उससे रिलेटेड सम्स करना होगा. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो मैं टेबुलर फॉर्म में बता रही हूँ क्या क्या होता है वैल्यू. ये आपको लर्न करना होगा. थीटा यहाँ पर एंगल लिखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री नेक्स्ट 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब रेशियो लेते हैं. साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा. ड्रॉ करना होगा. सभी के वैल्यूज में बता देती हूँ. ये आप लोग टेबल ड्रॉ कर लो और फिर लर्न करना होगा. ठीक है, कॉट थीटा. अब स्टार्ट करते हैं. साइन थीटा. थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 0 होता है. साइन 0 0. साइन 30 1/2. साइन 45 1/√2. साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 is 1. ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1. नाउ कॉस में आते हैं. कॉस 0 डिग्री. कॉस में क्या होता है यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में आना होता है. कॉस 0 1 हो जाएगा 1. कॉस 30 तो ये आ जाएगा √3/2. कॉस 45 सेम होता है 1/√2. कॉस 60 1/2. कॉस 90 0. ठीक है, नाउ टेन थीटा. टेन थीटा क्या हो जाएगा 10 0 0. 10 30 1/2. 10 45 1. 10 60 √3 एंड 10 90 नॉट डिफाइंड. यहां पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड. नाउ कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0. सो 1/0 नॉट डिफाइंड. तो कॉसेक 0 में हो जाएगा नॉट डिफाइंड. कॉसेक 30 अपोजिट 1/2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2. कॉसेक 45 √2
√2/1 √2 ही लिखेंगे। cosec 60 2/√3, cosec 90 1/1 यानी कि 1। नाउ sec थीटा, sec 0 क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा। sec 30 डिग्री 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2, sec 90 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है cot थीटा, cot 0 10 का अपोजिट होता है, तो cot थीटा में cot 0 क्या हो जाएगा, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट cot 30 10 30 का अपोजिट 2, cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1 नॉट, cot 60 में क्या है, √3 है तो 1/√3। एंड cot 90 यहाँ नॉट डिफाइंड है, इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज है जो कि लर्न करना होगा सभी बच्चों को। जब तक ये लर्न नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत जरूरी है, जितने भी मैं आइडेंटिटीज बताई हूँ, ये टेबल है वैल्यूज वाले, और जो पुराने वाले वो साइन कॉस टेन का जो परपेंडिकुलर बेस वाला जो फॉर्मूला है वो सभी लर्न हो जाएगा। तब उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले जो सम्स हैं वो जल्दी ही मैं डिस्कस करूंगी इसके बाद। ओके, थैंक यू।